बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक अदद पोर्ट्रेट जो हम एक्रेलिक पेंट्स से बनाएंगे। वैसे आमतौर पर तो मैं जो स्केचेस वगैरह बनाता हूँ वो पेंसिल स्केचेस होते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने वाटर कलर से पोर्ट्रेट बनाने शुरू किए, लेकिन कुछ बनाए भी सही, लेकिन वो कुछ ख़ासे अच्छे नहीं बने क्योंकि मेरे ख़्याल में शायद वो कुछ अच्छी क्वालिटी के थे नहीं वाटर कलर्स। तो एक्रेलिक तो मैं पहले भी यूज़ करता रहता हूँ, तो मैंने कहा कि आज एक्रेलिक से एक पोर्ट्रेट आपको बना के दिखाते हैं। अगर आपको भी पेंसिल स्केचेस या इस तरह का कलर्ड पोर्ट्रेट बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। और प्लीज़ कोई फ्री के लिए ना बोला करे क्योंकि मेरी भी मेहनत लगती है। इसमें आपने फेस और पर्सनैलिटी पे ज़्यादा गौर नहीं करना कि ये कौन है, बल्कि वो टेक्निक्स और वो मेथड्स जो हैं सीखने की कोशिश करनी है जिनको मैं यूज़ करके ये पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। और वो लोग जिनका आर्ट या पेंटिंग वगैरह से कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं है, वो इस वीडियो को इस तौर देख सकते हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि कितना बारीकी और कितना मेहनत का काम है। खैर, ये आज का जो पोर्ट्रेट है ये हम A4 साइज़ के टेक्सचर्ड पेपर पे कर रहे हैं, और जो एक्रेलिक कलर्स हैं वो हमारे पास मैरीज़ कंपनी के हैं, और जो ब्रशेज़ हैं ज़्यादातर वो कीप स्माइलिंग के हैं। बाय द वे, बैक टू द पेंटिंग। ये पेंटिंग जो आज हम कर रहे हैं ये कोई रैंडम हम नहीं कर रहे। इसको एक ख़ास तरतीब के साथ कुछ ख़ास स्टेप्स हैं जिसके साथ हम कर रहे हैं इसे। कोई भी स्केच हो या पोर्ट्रेट हो, उनका जो पहला स्टेप है वो कॉमन है, और वो है जो पूरी हमारे पास ड्राइंग है उसकी आउटलाइन ड्रॉ करना। ये सबसे अहम स्टेप है। आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए कुछ आर्टिस्ट लूमिस मेथड का इंतखाब करते हैं और कुछ आर्टिस्ट ग्रिड लाइंस ड्रॉ करते हैं। मेरी नज़र में जो ग्रिड लाइंस वाला मेथड है वो ज़्यादा आसान है। मैं भी ज़्यादातर ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ग्रिड लाइंस के साथ भी अपने पेंटिंग के अंदर और ज़्यादा परफेक्शन लाने के लिए मैं कुछ जगहों पर मैं लूमिस लाइंस भी ड्रॉ कर लेता हूँ, जिससे हमें आँखों और मुंह की एग्जैक्ट जगह पता चल जाती है। और फेस का जो स्केलेटन फ्रेमवर्क होता है वो हमारे सामने रहता है और एक्यूरेट स्केच हम बना सकते हैं। आउटलाइन कंप्लीट होने के बाद मैं सबसे पहले बैकग्राउंड लेयर अप्लाई करता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड अगर पहले ना बनाया जाए तो बाद में हमारा जो पेंटिंग होती है, जो असल ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कलर्स जाने का ख़दशा होता है, जिससे बचने के लिए हम बैकग्राउंड पहले बना लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। बैकग्राउंड बनाने के बाद हम एक बेस लेयर देते हैं जो कि एक ही कलर के साथ हम देते हैं। एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड्स के साथ ये काम किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कर रहा हूँ। पूरे फेस के अंदर और हाथ के अंदर हमने पहले स्किन टोन को अप्लाई किया है, और इसी के मुख्तलिफ शेड्स जो मैंने पहले से ही अलग बना कर रख लिए थे उनको अप्लाई कर रहा हूँ। पहले से ही एक ही कलर के मुख्तलिफ शेड्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हम मुख्तलिफ जगहों पर हम वैरायटी ऑफ कलर्स को शो कर सकते हैं। अगर हम पेंटिंग करते हुए साथ साथ ही कलर्स की मिक्सिंग करते रहें तो वो काफ़ी टाइम भी ले जाता है, और कई मरतबा हमें कलर्स के बीच में जो कंट्रास्ट है और वेरिएशन है कलर्स की, वो हम सही से रख नहीं पाते। इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही कलर्स के जो शेड्स इस्तेमाल होने हैं उनको अलग से बना कर रख लें। अब तकरीबन
मैंने फेस की जो बेस लेयर है वो अप्लाई कर दी है और अब हम डिटेलिंग के मराहिल की तरफ जा रहे हैं। एक और बात जिसका आपने बहुत ध्यान रखना होता है पेंटिंग में कि आपने प्योर ब्लैक और प्योर वाइट ये टोन्स आपने एंड के लिए बचा के रखने होते हैं जिससे आपने हाइलाइट्स देनी होती हैं। ये जो आज की पेंटिंग है ये सिर्फ हम 5 जो बेसिक कलर्स होते हैं उन्हीं को मिक्स करके ये सारे शेड्स हम बनाकर और उसकी मदद से ये पेंटिंग आज हम बना रहे हैं। स्किन टोन अगर आपके पास नहीं है तो आप रेड, ब्लू और येलो इन तीनों को मिक्स करके बड़ी आसानी से स्किन टोन बना सकते हैं। इन तीनों कलर्स को मिक्स करने से आपको एक ब्राउन शेड मिलेगा जिसके बीच में जब आप वाइट ऐड करते जाएंगे तो ये लाइट और स्किन टोन बन जाएगा और इसी के बीच में और वेरिएशन देने के लिए आप ब्लू और येलो को ऐड करते जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ शेड्स स्किन के ही मिलते जाएंगे। तकरीबन अब फेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बालों की बेस लेयर पे काम कर रहे हैं। बालों को हम एक ब्राउन कलर से पहले बेस लेयर देंगे और फिर उसमें वैल्यूज़ को ब्लैक से ऐड करेंगे। अगर आपको पता चल जाए कि ये पोर्ट्रेट मैं किस पर्सनैलिटी का बना रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दरअसल ये एक मशहूर पर्सनैलिटी का मैंने बनाना शुरू किया था, लेकिन क्योंकि मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूँ कि एक्रेलिक के साथ पहली मर्तबा मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो इतना मेरे ख़्याल में ये मैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला। पेंटिंग करते वक्त आपको बहुत ही पेशेंट और पुरुमीद रहना पड़ता है, क्योंकि आगाज़ में कुछ नज़र आ रही होती है और जब बन के हमारे सामने आती है तो कुछ और एक आर्टिस्ट किस तरह से इन सब चीज़ों को मैनेज करता है, इसी का नाम आर्ट है। आगाज़ में मेरे साथ भी कई मर्तबा ऐसा ही होता था कि पेंटिंग में कुछ ज़रा सा भी गलत हो जाता है तो फ़ौरन से पेंटिंग को छोड़ छाड़ के उसको एक तरफ रख देना, और कई बिगिनर्स को भी मैंने ये सब करते देखा है। लेकिन मेरे ख़्याल में एक आर्टिस्ट के लिए किसी चीज़ को पहले ही मर्तबा ठीक बना लेना उसका फ़न नहीं, बल्कि असल फ़न तो मेरे ख़्याल में यह है कि किसी ख़राब चीज़ को ठीक करना, वो एक असल फ़न है। लेकिन कई लोग इसे नहीं समझते। पेंटिंग के शुरू में जब हम आउटलाइन कर रहे होते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो फेस के फीचर्स को मैच करना होता है, और फिर उसके बाद जब हम बेस लेयर दे रहे हों उस वक्त हमारा जो मेन मकसद है वो ये होना चाहिए कि हमने जो फेस के डार्क्स और लाइट्स जो हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है और उन्हें मैनेज करना है रेफरेंस फ़ोटो के मुताबिक। और मज़ीद जो चेहरे के उतार चढ़ाव हैं वो डिटेलिंग में प्रोमिनेंट होते हैं। जब हम शुरू से ही किसी चीज़ को डिटेल में बनाना शुरू कर देते हैं तब ही हमारी पेंटिंग ख़राब हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि हमें लेयर वाइज काम करना चाहिए और यही सबसे बेहतर रहता है। लेकिन हर आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है। कई शुरू में ही डिटेलिंग की तरफ चले जाते हैं और वो भी काफ़ी अच्छा काम कर जाते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से जो बेहतर है वो ऐसा ही है जैसे आपको मैंने बताया।
एक आर्टिस्ट अपने जिस काम को आपको 15-20 मिनट या 1 घंटे की वीडियो में दिखा रहा होता है, उसके पीछे उसकी दिनों, हफ्तों या हत्ता के महीनों तक की मेहनत शामिल होती है। लिहाजा मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे एक नई पेंटिंग और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।